अगर शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी है, हड्डियों में दर्द है, आयरन की भी कमी है, इसकी वजह से हमेशा थकान रहती है, हमेशा कमज़ोरी लगती है, तो ये एक रामबाण उपाय है जिसे आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसे दूध के साथ पीने का सही तरीका और सही टाइम भी बताऊंगी। और यदि आपको दूध पीना पसंद नहीं है तो आप इसे किस तरीके से ले सकते हैं यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं शारदास किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलते हैं मज़ेदार रेसिपी की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, साथ ही में बेल आइकॉन भी क्लिक करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस के ऊपर रख दें कढ़ाई में हम मखाने को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, वो भी बिना घी के। यहाँ पर मैंने 2 कप मखाने लिए। मखाने पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मखानों में कई सारे विटामिन, मिनरल्स के साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस भी काफ़ी मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है जो कि घुटनों के दर्द, हड्डियों के दर्द से छुटकारा दिलाते हैं। इसकी वजह से यह सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। मखाने वेट लॉस करने में भी मददगार होते हैं। यह फाइबर से भरपूर होते हैं। इसके साथ ही मखाना डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में और पेट की बीमारी को दूर रखने में मदद करता है। साथ ही इसमें अमीनो एसिड भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मखाना खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है। मखाना बॉडी में इंसुलिन को बढ़ाने का काम करता है। देखिए, इसे मैंने 3 मिनट लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है, यानी कि इसका पूरा मॉइस्चर निकल चुका है। और रोस्ट करते समय गैस की फ्लेम को लो रख दे। इसे ना अब हम निकाल लेते हैं। इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं और उसी कढ़ाई में हम फिर से डाल देते हैं आधा कप बादाम। बादाम जो है मनुष्य के लिए आवश्यक सभी प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। बादाम विटामिन सी का एक शानदार स्रोत होता है। मैग्नीशियम और विटामिन ई जो बेहतर मस्तिष्क कार्य से जुड़े हैं। बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। इसमें बायोटिन, विटामिन ई और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में होता है जो कि बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है। बादाम सबसे स्वास्थ्यवर्धक और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो इसे भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। इसे अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा कप के करीब भुने हुए चने। ये 100 ग्राम के करीब है। इसे मैंने छिलके के साथ ही लिया है। भुने हुए चने, यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो भुने हुए चने खाना सबसे फायदेमंद होते हैं। भुने हुए चने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन और फाइबर होता है जो शरीर में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं को यानी कि आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। भुने हुए चने में कैलोरी की मात्रा कम होती है तो यह वज़न घटाने में भी मददगार होते हैं। तो भुने हुए चने हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, तो इसे बच्चों को भी खिलाना चाहिए और हमें भी खाना चाहिए। देखिए, इसे भी मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। क्योंकि ये पहले से ही भुने हुए रहते हैं तो इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इन्हें हम जिस प्लेट में बादाम निकाला था उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम 2 बड़े चम्मच खसखस। खसखस आयरन से भरपूर होता है जो शरीर में खून की कमी को रोकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसमें मुख्य रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो त्वचा और हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। खसखस में आयरन और जिंक का भी अच्छा भंडार है, तो इसे भी हमें खाना चाहिए। तो इसे भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और जब ये चटक जाए तो समझ लेना कि ये रोस्ट हो गए। तो इसे भी बादाम और चने वाले प्लेट में निकाल लेते हैं। क्या है ना, ये काफ़ी गर्म है तो इसे हमें ठंडा होने देना है। अब यहाँ पे मैंने छुआरे लिए यानी कि ड्राई खजूर लिए। ये 15 से 16 है। इसे सूखे हुए खजूर भी कहते हैं। इसका जो बीज है हमें निकाल लेना है या हमें सूखे खजूर ही लेना है। जो काले होते वो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि इसमें हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए। तो ध्यान रखिए सभी इंग्रेडिएंट्स सूखे होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारे खजूर में से बीज निकाल कर लिए और इसे बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। इस प्रकार से वैसे तो खजूर के फायदे सभी को पता है। खजूर भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, तो इसे भी हमें खाना चाहिए।
तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर का जार लिया है। इसमें हम सबसे पहले मखाने डाल देंगे क्योंकि अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने मखाने को पीस लिया है, इस तरह का पाउडर बना लिया है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डाल देते हैं। ये भी पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं और इसमें हम सूखे हुए खजूर भी डाल देंगे जिसे हमने बारीक काट कर लिया है और इसे हमें फिर से पीस लेना है। यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है और उसे हेल्दी और मीठा बनाने के लिए अब इसमें हम चीनी या गुड़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप धागे वाली मिश्री ली है जिसकी तासीर ठंडी होती है। चीनी की तुलना में मिश्री कम मीठी होती है। जिन लोगों में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है वह लोग एनीमिया, पीली त्वचा, चक्कर आना और थकान इससे जुड़ी समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। मिश्री हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाकर एनीमिया से बचाव करती है। यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मिश्री में विटामिन B12 भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मैं तो आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आपको मीठा बनाना हो या मीठा कुछ करने का मन हो तो आप चीनी या गुड़ की जगह मिश्री का ही इस्तेमाल कीजिए। देखिए मिश्री में धागा होता है तो हम इसे हल्का सा कूट लेंगे और इसमें जो धागा है इसे अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रकार को इसे तोड़ लिया है। अब इसे भी मिश्री के जार में डाल देते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को जो अपनी औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है, यह पाचन तंत्र को मजबूत करती है, गैस एसिडिटी से राहत दिलाती है तथा वजन घटाने में काफ़ी मददगार है। सर्दी जुकाम और खांसी में भी आराम देती है। अब यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच सूंठ पाउडर ले लिया है, यानी कि सूखे अदरक का पाउडर लिया है। सूंठ में भी भरपूर मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। यह पाचन क्रिया को दुरुस्त करने, सर्दी जुकाम से राहत दिलाने, इम्यूनिटी बढ़ाने और जोड़ों के दर्द को कम करने में फ़ायदेमंद है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से एक बार फिर से पीस लेते हैं। यह देखिए यहाँ पर मैंने फाइन पाउडर बना लिया है। इसी तरह का आप पाउडर बना लीजिए। तो यहाँ पर हमारा एक हेल्दी पाउडर बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त पाउडर बन गया है। यदि बॉडी में कैल्शियम, विटामिन D की कमी होती है या हड्डी में दर्द तो सभी को ये दूर करता है। अब इसे हमें साफ सुथरे एयर टाइट कंटेनर में भर के रखना है। ध्यान रखिए एयर टाइट कंटेनर में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसे आप रूम टेम्परेचर पर 2 महीने के लिए अच्छी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो आराम से बाहर भी आप 1.5 या 2 महीने के लिए अच्छी तरह से रह जाएगा। यदि आपको लंबे समय तक रखना है तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस प्रकार से हमारी हेल्दी प्रोटीन युक्त पाउडर तैयार हो गया है। लगभग आधा किलो के करीब है। अब इसे किस तरह से लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको यहाँ पर 1 ग्लास में अच्छा खासा गर्म दूध लेना है या आप चाहो तो गुनगुना भी ले सकते हैं। अब इसमें हम ये जो हेल्दी पाउडर बनाया है वह 1 चम्मच डाल देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। इसमें हमने मिश्री का उपयोग किया है तो यहाँ पर हमें चीनी या गुड़ या शहद यानी हनी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे आपको दिन में सिर्फ 1 बार ही लेना है। अगर आप दूध नहीं पीना चाहते हैं तो इसे गुनगुने पानी में भी आप घोलकर पी सकते हैं। थोड़ी दिन के बाद आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। 2 या 3 चम्मच दूध में घोलकर ले सकते हैं। सोने से 1 घंटा पहले लेंगे तो अच्छा होगा। यदि आप बच्चों को दे रहे तो इसकी क्वांटिटी अधिक कर दे। जैसे कि यदि आप बड़ों को आधा चम्मच दे रहे हो तो बच्चों को 1 चम्मच दीजिए। इस पाउडर को बड़े, बूढ़े और बच्चे सभी ले सकते हैं। यह बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है। आप इसे मेरी तरीके से ज़रूर बनाएं। यदि आपने एक बार ये पाउडर बना लिया तो आपका बाहर की कोई भी प्रोटीन युक्त पाउडर लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। देखिए कितने आसान तरीके से हमने प्रोटीन युक्त पाउडर घर पर बना लिया है। इसमें ना ही कोई कलर है ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है। एकदम स्वास्थ्यवर्धक यह प्रोटीन पाउडर बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पर नए हो या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक करें और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, अपना अमूल्य समय निकालकर मेरी ये रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।